स्वाध्याय वेलायां श्रीमद् शुद्ध भक्ति का ये सरगम करूँ। ओंकारं बिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैवे ओंकाराय नमो नमः। अविरल शब्द घनौघ प्रक्षाल शकलभूतलकलंकः मुर्वीरूपासि तीर्था सरस्वती हर्तून दूरताम् अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। परम गुरुवे नमः। परम्पराचार्य गुरुभ्यो नमः। सकल कलुषविध्वंसकं श्रीशां परिवर्तकं धर्म संबंधकं भवजीवनः प्रतिबोधकारात्मकं शास्त्रं श्री भक्तांबर स्तोत्रनामधेयम् अश्य मूलग्रंथकर्तारासि सर्वज्ञदेवाः तदुत्तरग्रंथकर्तारासि गणधरदेवाः प्रतिगणधरदेवाः तेषां वचनुसाद पूज्यमासाद आचार्य प्रवर श्री मानतुंग स्वामी देवै विरचितं मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंदकुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगलमांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम कोटिशतं द्वादशैव कोट्यो लक्षणानि तिस्तस्तकानि चैव पंचाष्टदष्टोत्तरसहस्रसंख्या मेतच्छतं पंचपदं नमामि। अर्हन्तभासि अर्थं गणहरदेवीहं गन्थियं सम्मं प्रणमामि भक्तियुक्तो सुदनान्महोभिहं शिरसा इच्छामि वन्ते शुद्ध भक्ति कावसो गो तस्सालोचो अंगो वंगो पहिण्य पाहुण्य प्रणयम्य शुद्ध प्रणमामि ओक पुब्बगे विचुलिया चैव सत्तत्तैत्युतियं कायं साणिजकालम् अंचेमि पूजेमि वन्दामि नमस्सामि दुःखखौ कुम्भखौ भूहिलाहो सुगै गमनं समाहि मरणं जिनगुण संपत्ति मज्जम अथ अपरानिक स्वाध्याय वेलां श्रीमद् आचार्य भक्ति का यो सर्गम करोमि हम। श्रोतजलधिपारगेभ्यः स्वपरमतिविभावना पटुमतिभ्यः सुचरिततपोनिधिभ्यो नमो गुरुभ्यो गुणगुरुभ्यः। 36 गुणसमग्रे पंचव्याचारकरणसंदर्शे शिष्टानुग्रह कुशले धम्माय सदा वन्दे गुरुभक्तिसंयमेणया तरन्ति संसार सायरं घोरं छिन्नन्ति अट्टकम्मं यमं मरणं न पावयन्ति ये नित्यं वचमन्त्रो ओं नेता ध्यानाग्निहोत्राकुलः षट्कर्माभिरतास्तपोधन्दनाः साधुक्रिया साधवः शीलप्राभरणा गुणपर्णास्तन्द्राकृते ज्योतिकाः मोक्षद्वारकपाटपाटन्वटा पीडन्तु मां साधवः गुरुवाः पान्तु नो नित्यं ज्ञानदर्शननायकाः चारित्राणां गम्भीरा मोक्षमार्गोपदेशकाः इच्छामि वन्ते आयि भक्ति कावसौ कौतसालोचो समनान समदंसन समचरिजुत्ताणं पंचव्याचाराणाम् आयर्याणम् आयारादिसुदनाणो देशयाणम् उवज्जायाणं तीर्णगुणपालदयाणं सब्बसावुडं साणिजकालम् अंचेमि पूजेमि वन्दामि नमस्सामि दुःखखौ कुम्भखौ भूहिलाहो सुगैगमनं समाहि मरणं जिनगुण संपत्तिहो मध्यम् भक्तामरप्रणतमौलिमणिप्रभाणा मुद्योतेकं दलितपापितमो वितानं सम्यक् प्रणम्य जिनपादयुगं युगादा बालं वनं भवजले
पतितां जनानां। कुंडलपुर के बड़े बाबा मूलनायक श्री आदिनाथ भगवान की, आचार्य भगवान श्री उमा मानतुंग महाराज की, आचार्य भगवान श्री विद्यासागर जी महामुनिराज की, आचार्य भगवान श्री समय सागर जी महामुनिराज की, मुनिवर निष्कंप सागर जी को आदि लेकर 3 कम 9 कोटि महामुनिराजों की, परम पूज्य मुनि श्री निष्काम सागर जी महामुनिराज की। भक्ति से ओतप्रोत जिनेंद्र भगवान की भक्ति को किस प्रकार से साधक जन अपने जीवन में कर सकता है और किस प्रकार से अपने जीवन में आए हुए कर्मों के तालों को वह तोड़ के इस जीवन से ऊपर उठ सकता है, उसके लिए बहुत अच्छा ये स्तोत्र आचार्य भगवान श्री मानतुंग स्वामी महाराज ने अपनी भक्ति अपने द्वारा भक्ति करते हुए प्रथम आदिम तीर्थंकर युगदृष्टा भगवान तीर्थंकर आदिनाथ भगवान की स्तुति करते हुए बहुत जिज्ञासा परक भी और बहुत भक्ति परक भक्ति रूप में भी ये ग्रंथ का इस कारिका का स्रोत का उन्होंने लेखन किया। श्रावकों की ऐसी मानसिकता बन जाती है और होती भी है, चूँकि आपने इसको सामान्य से पूजन की जिनवाणी में एक स्रोत के रूप में आपने देखा और स्रोत के रूप में ही इसको आपने स्वीकार किया, लेकिन जिनेंद्र भगवान की भक्ति के लिए जितने भी स्रोत या जितनी भी कथानक लिखी गई हैं वे अपने आप में किसी ग्रंथ से कम नहीं। ग्रंथ की पूर्णता है सब में, क्योंकि भगवान के गुणों का गुणानुवाद तो किया है। जो जो भगवान ने अपने लिए बताया ही श्रावक अपने जीवन में किस प्रकार के श्रावक धर्म का पालन करते हुए और श्रावक धर्म के साथ फिर वो श्रमण धर्म की ओर अग्रसर हो, इसके लिए एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका यदि होती है तो वह होती है भगवान की भक्ति की। बगैर भगवान की भक्ति के जीवन किसी का भी सार्थकता या पूर्णता को प्राप्त नहीं होता। बहुत सारे लोगों की ऐसी मानसिकता या धारणा बन जाती है कि हमने जैन कुल में जन्म ले लिया तो हमारा अब भविष्य का जीवन सुरक्षित और संरक्षित हो गया। ये आप लोग की बहुत बड़ी गलतफहमी है। मनुष्य जीवन मिलना तो फिर भी एक प्रकार से सरल है, लेकिन उस मनुष्य पर्याय में भी जैन कुल मिल पाना बहुत 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 दुर्लभ है। कई बार इसके उदाहरण दे दिए गए हैं। जिस प्रकार से बैलों के कंधे पर रखे जाने वाला जुआ बोलते ना, जिस पे बैलों के कंधे पर रख के और बैलगाड़ी बना के उसको बैलों को साधा जाता है और बैलगाड़ी को चलाया जाता है। इतना लंबा जुआ होता है, लगभग 6-7 फीट का। एक कोने पर एक बैल, एक कोने पे एक बैल। यदि उस जुए के 2 टुकड़े कर दिए जाएं और एक को समुद्र के एक कोने पर और दूसरे के समुद्र को एक कोने पर फेंक जाएं, तो दोनों का मिल पाना जितना दुर्लभ है उससे भी कहीं ज़्यादा दुर्लभ है इस मनुष्य पर्याय के साथ जैन कुल मिल पाना। अब जैन कुल मिला कैसे मिला? क्योंकि पूर्व में आप लोगों ने भगवान की अहरनिश भक्ति की, देव गुरु शास्त्र की भक्ति में आपने अपने पूरे जीवन को कर्तव्यनिष्ठ होके उसका यापन किया। तो भगवान की भक्ति बहुत महत्वपूर्ण होती है। क्योंकि अपने सामने बहुत अच्छा प्रसंग है ये आचार्य महाराज मानतुंग स्वामी महाराज, जिन्होंने धर्म की प्रभावना के लिए और जिनेंद्र भगवान के धर्म के ध्वजा को बढ़ाए रखने के लिए, ऊंचा उठाए रखने के लिए किस प्रकार से अपने जीवन में कष्टों को सहा। वह दुष्ट राजा, कहानी पता है? दुष्ट राजा ने एक के अंदर करके 48 कोठियों में जाके उनको बंद किया। कितना ज़्यादा वो आताताई रहा होगा, उसके मन में कितनी उग्रता और व्यग्रता रही होगी, कल्पना करो।
कोई आपको किसी एक कमरे में बंद कर दे और बाहर से ताला लगा दे, बताओ कैसा लगता। और आचार्य मानतुंग महाराज को तो 48 कमरों के अंदर, एक के अंदर एक, एक के अंदर एक, ऐसे एक भयंकर घंघोर अंधेरे कमरे में जहाँ पर रोशनी का प्रादुर्भाव भी ना हो, एक छोटे से आले के सहारे, और आचार्य मानतुंग स्वामी महाराज को जाके उसने रख दिया। इतने, जैसे 7वें नरक का वर्णन आता, वहाँ पे कितना ज़्यादा घंघोर अंधेरा है, ऐसे घंघोर अंधेरे में आचार्य मानतुंग स्वामी महाराज को अपनी व्यक्तिगत कसाय के कारण उस राजा ने उनको बंदी बना दिया। लेकिन मानतुंग तो मानतुंग महाराज थे, जिन्हें भगवान के प्रति अकाट अटूट श्रद्धान समर्पण के साथ थे। तुम मेरे जीवन में कुछ भी बुरा कर दो, लेकिन यदि मैं जिनेंद्र भगवान का भक्त हूँ, यदि मैं सच्चे गुरु का भक्त हूँ, तो मेरे जीवन में कभी किसी प्रकार की विपरीत स्थिति आ ही नहीं सकती। इस कठोर दृढ़ श्रद्धान के साथ आचार्य मानतुंग स्वामी महाराज ने उस 48 कोठियों के अंदर इतने बड़े बड़े जो ताले जड़े गए, उस एक एक ताले को एक एक काव्य के माध्यम से उच्चरित करते हुए, और पूरे के पूरे 48 ताले उनके टूटे। एक बार नहीं, कई बार ऐसी घटना घटी। राजा के मन में आया, हो सकता है हाँ आचार्य क्यों नहीं बने होंगे? आप लोग कभी किसी महलों को देखा? अच्छा सुनो, छोड़ दो, आप एक उदाहरण बता रहे हैं आपके सामने। आप लोग ने काला पानी का बोलते हैं ना, काला पानी की सज़ा, उस जेलों को देखा कभी? नहीं देखा? हम बता रहे जेल कैसे हैं, उसके बारे में सुना है। एक बहुत बड़ा परिसर है, उस परिसर में छोटे 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 कमरे बने हैं। कैसे कमरे बने हैं कि जिस कमरे में व्यक्ति मात्र लेट सकता है या तो बैठ सकता है, समझे आप? और उस कमरे में कहीं से भी प्रकाश जाने का स्थान नहीं है। अब वहाँ पे जो अंग्रेज़ों के समय खूंखार कैदी जिनको माने जाते थे या जिनको आंदोलनकारी माना जाता था, उनको वहाँ काले पानी की सज़ा दी जाती थी। परिकल्पना करो, न व्यक्ति को इसकी छूट मिलनी ना इसकी छूट मिलनी, जो करना उसी 2, 2.5 या 3 फीट चौड़े और 6 फीट लंबे, इतने से कमरे में आपको अपने जीवन का यापन करना है। वहीं पे आपको थाली दी जाती थी, वहीं आप भोजन देने वाला आएगा, भोजन करो, वहीं पानी रख दिया, पानी पी लो। इसके अलावा आपको बाहर निकलने की व्यवस्था नहीं। वो गंदे मैले कुचैले कपड़े पहनना, जब तक वहाँ रहोगे उस प्रकार से ही जीवन का यापन करना। इतनी जब घंघोर व्यवस्थाएं, इतनी क्रूर व्यवस्थाएं इस पंचम काल में, और पंचम काल में अपन ने 17वीं 18वीं 19वीं शताब्दी में देख ली, तो पूर्व की तो व्यवस्थाएं अलग थी। पूर्व का जो वास्तुशास्त्र था, पूर्व का जो लोगों का ज्ञान था, आज तो कुछ नहीं है। ये बड़े बड़े बोलते हैं इंजीनियर, आर्किटेक्चर, कर का पार है ये, 30-40 साल की बिल्डिंग बनाते हैं, वो बड़े बड़े पुल बना रहे, 1 साल के अंदर धराशायी हो गए। लेकिन वो पुराने अनपढ़ गंवार, जिनको लोग बोलते हैं, लोग पढ़े लिखे लोग अनपढ़ गंवार, वो अनपढ़ गंवार इतने मजबूत, उतने बड़े बड़े बिल्डिंगों का और इमारतों का निर्माण कर देते थे कि आज भी अपने लिए वो धरोहर के रूप में देखने मिल रही। पुरानी व्यवस्था बहुत अद्भुत थी। आप तो कल्पना करो, कल्पना कैसे करो, जो बता दिया आपके लिए। 1-2.5 सागर की आयु, 1 पल्लग चौड़ा, 1 पल्लग लंबा, 1 पल्लग गहरा गड्ढा, 1 योजन, उसमें 1 पल्ले की आयु बताई। तो कैसे कर सकते हो? कल्पना कर सकते ना? ऐसी कल्पना करो कि वहाँ पे 48 ताले जिनके एक एक कोठरी के द्वार पर जड़े हैं, कैसे होंगे वो? अच्छा एक चीज़ और बताओ, हमको ध्यान आ रहा है, महाभारत देखी आप लोग ने टीवी पे? सबने देखी? जब उस टीवी में उनके बताया अनुसार जब श्री कृष्ण का जन्म हुआ था तो कितने ताले टूटे थे?
एक बस कैसे टूट गए हैं? नहीं, कमरों की व्यवस्था कैसी थी? एक के बाद एक के बाद एक आया ना अपने सामने। जब एक के बाद एक व्यवस्था उनने बता दी, उन लोगों ने, तो अपना तो सारी चीज़ अद्भुत रूप से बताई जा रही है। सब संभावित हो सकता है। तो आचार्य मानवतुंग स्वामी महाराज ने जिस प्रकार से युग दृष्टा आदि ब्रह्मा श्री आदिनाथ भगवान की स्तुति करते हुए और 48 तालों को क्रम से तोड़ा, एक बार नहीं कई बार टूटे, उसी प्रकार अपन भी अपने जीवन में कम से कम एक बार तो भगवान की भक्ति ऐसे कर लें कि अपने 148 कर्म पूर्ण रूप से टूट जाए। बहुत अच्छे से भगवान की भक्ति करना है। इसीलिए ये आप लोग के लिए बहुत सामान्य विषय होगा भक्तामृत स्त्रोत, लेकिन ये सामान्य नहीं, ये बहुत जटिल और कठिन विषय है, लेकिन उतना ही सरल है। किसके लिए? जिसको जीव गुरु शास्त्र की भक्ति के लिए अटूट श्रद्धान है, विश्वास है, जिसको निष्ठा है, जो सम्यक दृष्टि बनने के योग है, जिसके पास पात्रता है, उसके लिए बहुत सरल। और जिसके लिए मिल गया वो इसका उपयोग ना समझे, इसका दुरुपयोग किए करे, उसके लिए तो बहुत कठिन, बहुत जटिल है। तो हम तो भगवान से प्रार्थना करते हैं, यहाँ जितने बैठे सब सम्यक दृष्टि जीव, भगवान इनके 8 कर्मों के उत्तर भेद सहित 148 कर्मों की जल्दी से जल्दी निर्जरा हो जाए। इनके जीवन के भी 8 ताले, मानतुंग के लिए तो बहुत परिस्थिति विपरीत थी। दुष्ट राजा ने 48 ताले लगाए, तुम्हारे सामने मात्र 8 ही ताले हैं। उनसे तो सरल हो ना आप लोग, उनसे आप लोग का पुण्य भी ज़्यादा है। उनको 48 तालों का सामना करना पड़ा, आपके सामने मात्र 8 ताले हैं। फटाफट तोड़ो और जाके सिद्धालय में विराजमान हो जाओ। अपन पढ़ें दूसरा काव्य। प्रथम काव्य में भगवान आदिनाथ भगवान की स्तुति जो देवों के द्वारा की जा रही है, और अकेले देवों को, जो देवों के इतने बेशकीमती मुकुट में रत्न लगे हैं, उन रत्नों की दीप्ति भी आपके चरणों के दर्शन से बढ़ रही है। इससे बड़ा पंचम काल का अतिशय और क्या मिलेगा अपने सामने? चतुर्थ काल की घटना, लेकिन पंचम काल में अपने सामने आ रही है। तो ऐसी भक्ति अपन को करना है। अपने लिए बहुत ज़्यादा पुण्य का विषय है कि जिस प्रांगण में अपन बैठे हैं, यहाँ के भी मूलनायक युगदृष्टा आदिनाथ भगवान है। बहुत साथी से पुण्य का उदय है। एक बार हमने पहले भी बताया, आज पुनः बता दे रहे। जिनके जीवन में किसी भी प्रकार की कोई परेशानी हो, शरीर की आधी व्याधि हो, दरिद्रता हो, शरीर में और किसी प्रकार की और भी परेशानियां होती हैं, बताई नहीं जाती, बोली नहीं जाती, या जीवन में और किसी प्रकार कोई कष्ट हो, कहीं जाके अपना ये नारियल फोड़ना नहीं। बहुत सस्ता नारियल है, आज का नारियल तो 20-25 रुपये का मिल रहा, महंगा है, उससे सस्ता फ्री में मिल गया। तो हर कहीं जाके झुकाना नहीं, कहीं जाके फोड़ना नहीं। तुम तो मात्र अपने यहाँ के मूलनायक आदिनाथ भगवान के सामने आओ, उनके सामने भक्ति भाव से उस नारियल को चढ़ाओ, तुम्हारी सारी भावना पूर्ण होकर रहेगी। लेकिन भगवान के सामने कभी संसार की भावना की बात नहीं करना। भगवान के सामने तो संसार से पार जाने की भावना करना। जब पार जाने की भावना करोगे, ये तो बीच की व्यवस्थाएं अपने आप सुलभता से मिलेगी, बहुत सरलता सहजता से मिलेगी। भगवान से मांगना, क्या मांगना? भगवान हमें आपके गुणों की प्राप्ति हो। जब भगवान बनने की बात करोगे तो चक्रवर्ती का विवाह तो चुटकी बनाते मिलेगा। क्या नारायण, क्या पति नारायण, क्या बलभद्र, सब सरल है, सब कुछ सरल है। सबसे ज़्यादा कठिन तो भगवान की भक्ति। अपन ने देखा भी, और जो घटना घटी उसका असर आज तक देखने में आ रहा है। बताओ, ऐसे कितने लोग हैं जिन्होंने कोरोना काल के बाद दुकान बंद कर दी? एक आध हाथ उठाओ। दुकान बंद कर दी, दुकान बंद कर दी। दुकान जाना बंद नहीं किया, दुकान बंद कर दी। एक आध तो हाथ उठाओ। दुकान बंद कर दी है?
नहीं, नई थी की बात नहीं, जिसकी थी उसकी बात कर रहे। त्याग कर दिया ठीक है, आपके यहाँ दूसरे कमाने वाले आ गए। जिसने कोरोना काल के बाद, सुनो, जिसने कोरोना काल के बाद अपने जीवन का निर्वहन करने के लिए हर प्रकार से वस्तुओं का त्याग किया या उससे दूरी बना ली, एक आध तो बताओ, नहीं ना। लेकिन इस कोरोना काल का इतना विपरीत असर पड़ा कि बहुत सारे लोगों ने भगवान की भक्ति बंद कर दी, है ना घटना सामने। बहुत सारे ऐसे पुरुष वर्ग हैं जिन्होंने भगवान के जिनालय में आके भगवान पे मस्तक पर 2 बूंद जलधारा छोड़ना भी अब उचित नहीं समझ रहे, क्योंकि कोरोना काल का प्रभाव आ गया उनके ऊपर। कोरोना काल का इतना विपरीत असर आज भी पड़ा है। जिनालय में आके भगवान की पूजन करना बंद कर दी, क्यों? कोरोना काल का असर उनके ऊपर अभी भी है। अब बताओ, ऐसे व्यक्तियों के लिए इनकी विपरीत बुद्धि होगी कि इनकी सम्यक बुद्धि कहलाएगी। तुमने दुनिया के कोई काम बंद नहीं किए, सारे पाप के काम अपने आप सरलता से और अपने आप को स्वाभिमान की दृष्टि से पाप के कार्यों में लगते जा रहे, करते जा रहे। लेकिन भगवान की पूजा, भगवान का अभिषेक, भगवान की शांति धारा जिसके माध्यम तुम्हारे पापों का क्षय होना है, उसको छोड़ दिया। तो बताओ, कोई पुरानी कहावत, तेरा क्या होगा कालिया, कहाँ जाओगे? जब भगवान की भक्ति से पूर्व में अपन इतना किया, अपने लिए बहुत बहुत दुर्लभता से मिला है। पंचम काल है, पंचम काल में मिथ्यात्व की बिल्कुल अधिकता है, इतनी अधिकता आप सब देख रहे हो। लेकिन उसके साथ भी आप लोग के लिए जिनेंद्र भगवान का सानिध्य प्राप्त हो गया, गुरुओं का सानिध्य प्राप्त हो गया, जिनवाणी का समागम हमारे लिए मिल गया। अब भी यदि हम उसका उपयोग ना करें तो बताओ उन मिथ्या दृष्टियों में और आप लोग में क्या अंतर रह जाएगा। हमारी बुद्धि भी कहीं उन मिथ्या दृष्टि जैसी जीव लोग जैसे ना हो जाए कि भगवान की भक्ति में कुछ नहीं लगा। बहुत सारे आजकल के पढ़े लिखे बच्चे करते हैं कुतर्क ही है, कुतर्क बोल लो, वितर्क बोल लो, अतर्क बोल लो, जितने करते सभी करते हैं। पढ़ लिख ज़्यादा लिया तब उनको भगवान की भक्ति पे विश्वास नहीं है। अब वो कर्म सिद्धांत को समझना नहीं चाहते। उनके कर्म सिद्धांत को समझने के लिए एक बहुत सरल उपाय आप उनके सामने रखा करो कि यदि सबके कर्म एक से हैं तो कोई गरीब आदमी कोई अमीर आदमी क्यों है? यदि सबके कर्म एक से हैं तो कोई दुखी कोई सुखी क्यों है? यदि सबके कर्म एक से हैं तो किसी का धन वैभव बहुत ज़्यादा और किसी के लिए तन पे पहनने को कपड़े भी नहीं हैं। एक सा है? क्यों नहीं है? क्योंकि कर्मन की गति न्यारी है। हम जैसे कर्म कर रहे हैं और जैसे कर्म करके आए और जैसे कर्म करेंगे उसके अनुसार भी हमारे लिए भविष्य में कर्मों का निर्धारण होगा। पूर्व में भी हो चुका है और वर्तमान में भी होगा। ये सब कर्म पर निर्भर है। तो हम अपने कर्मों को कैसे अच्छे स्थान पर लगाएं, क्योंकि हमें सम्यक मार्ग बताने के लिए, सही वस्तु बताने के लिए सही स्थान बताने वाले जिनेंद्र भगवान हैं। क्या आपकी इतनी हमारी इतनी योग्यता है कि हम अपनी बुद्धि से लगा सकें क्या सही क्या गलत? कोई योग्यता नहीं। यदि जिनेंद्र भगवान की वाणी हमारे सामने गुरुओं के माध्यम से नहीं आई होती तो हम सब भटक रहे होते आज। तो जिनेंद्र भगवान का और गुरुओं का बहुत बड़ा उपकार है अपना सबके ऊपर। उसी उपकार को अपन को अहरनिश याद रखते हुए और जिनेंद्र भगवान की बिल्कुल 24 घंटे भक्ति करना है। अभी आए थे निर्दोष सागर नीलोप सागर महाराज जी 20-25 दिन पहले, बताया ना, आपके गांव से पहले होकर निकल गए। सबको 1.25 करोड़ मंत्र के उच्चारण का नियम दे गए। क्यों दे गए? वो महाराजों को बुद्धि नहीं है, वो महाराज लोग अज्ञानी हैं, वो महाराज दुनिया के आपके लौकिक व्यवहार से परिचित नहीं है। ये बेचारे दुकानदारी में लगे रहने वाले, अपने
व्यवसाय में लगे रहने वाले, ये 24 घंटे गृहिणियाँ घर में लगी रहने वाली, झाड़ू पोंछा बर्तन कपड़े लत्ते हैं, रोटी चूल्हा चौकी, भगवान जाने समय कहाँ है इनके पास। लेकिन इस पूरे कार्य को करते हुए उसमें अपन जिनेंद्र भगवान के नाम का उच्चारण करना, पंच परमेष्ठी के नाम का उच्चारण करते उस काम को करना, ऐसे असंख्यात गुणी कर्म की निर्जरा और असंख्यात गुणी पुण्य का आश्रव, फ्री की कमाई। रोटी तो बना रही हो, पढ़ते जाओ नमोकार मंत्र, किसने नहीं किया। तुम सामान भी तोल रहे हो, कपड़ा दिखा रहे हो, ज्वेलरी दिखा रहे हो, पढ़ते जाओ नमोकार मंत्र, किसने नहीं किया। जितना पढ़ोगे उससे तुम्हारा उतना ज़्यादा वैभव और पुण्य बढ़ेगा। लेकिन श्रद्धान हो तब, औपचारिकता में कर लिया कुछ नहीं, अनादिकाल से औपचारिकता में करते आए आप भी और हम भी, इसीलिए सुमेरु के बराबर पिछी कमंडल के ढेर लग गए, लेकिन आज भी जहाँ के तहाँ पड़े हैं। अब इससे ऊपर निकलना है तो सम्यक पुरुषार्थ करो और जिनेंद्र भगवान की भक्ति जितनी कर सकती उतना करो, क्योंकि जिनेंद्र भगवान की भक्ति हमारे लिए स्वर्ग और मोक्ष के सुख को दिलाने वाली है। तो अपन सबको जिनेंद्र भगवान की भक्ति के माध्यम से अभ्युदय सुख की प्राप्ति हो, इन्हीं भावनाओं के साथ अपन को अगला काव्य यहाँ पर पढ़ना है। पहला काव्य हो गया, बोलो तो, ये बुलवाना पड़ता है। यह संस्तुतः सकल वांग्मय तत्वबोधा दुद्भूत बुद्धि पटुभिः सुर लोक नाथैः स्तोत्रैः जगत तृतय चित्त हरैः रुदारैः स्तोषेः किलाहमपि तं प्रथमं जिनेन्द्रम् यः संस्तुतः सकल वाङ्मय तत्वबोधा। अभी सुनो सुनो, एक एक पंक्ति पढ़ो, फिर आपसे आगे भी बुलवाएंगे एक साथ। यह संस्तुतः सकल वाङ्मय तत्वबोधा दुद्भूत बुद्धि पटुभिः सुरलोके नाथैः। देखो आप लोग बोलते हो बुद्धि, बा में छोटी की मात्रा है बुद्धि। ये छोटी छोटी सी गलतियों के कारण ना अपन को ये मंत्र सिद्ध नहीं हो पाते। तो जो अक्षर है उसकी जितनी स्पष्टता पढ़ेंगे उतना अपने लिए वह ज्ञान को बढ़ाने वाला और क्षम को बढ़ाने वाला बनेगा। स्तोत्र जगत तृतय चित्त हरई रुदारही स्तोषे किलाहमपि तं प्रथमं जिनेन्द्रम्। अब पढ़ो एक साथ। अब जितने लोग पढ़ रहे हैं जिनके हाथ में पुस्तक नहीं है, जो ऐसे क्या बोलते हैं ऐसे बैठे हैं, उनको बोलो भगवान की स्तुति चल रही है, पढ़ नहीं पा रहे, सुन रहे हो, कम से कम हाथ तो जोड़ लो। असंख्यात गुणी कर्म की निर्जरा होगी जैन साहब, सुन लो। हिंदी में भी पढ़ो, इसका हिंदी है ना, पढ़ो हिंदी में। सकल वांग में तत्वबोध से उद्भव पटुधर सी धारी, इन्हीं जिंद्र की स्तुति से है अति आश्चर्य की स्तुति करता उसी प्रथम जिन स्वामी की, जगनामी सुखधामी तद्भव शिवगामी
अभिरामी की। बहुत अच्छे। एक बहुत बड़ा फायदा हो रहा है, आप लोग एक एक व्यक्ति यदि भक्तांबर पढ़ते तो आपका एक ही स्तोत्र माना जाता, लेकिन 300 लोग पढ़ रहे हैं तो 300 बार यहाँ पर भक्तांबर का पाठ हो रहा है। बहुत बड़ी बात है, मान के चलो। ये सामूहिक पुण्य इसको ही कहते हैं। सामूहिक पुण्य के माध्यम से असंख्यात गुणी कर्मों की रेजा और बड़े बड़े पाप कट जाते हैं। तो यहाँ पर आचार्य मानतुंग स्वामी महाराज भगवान आदिनाथ की स्तुति करते हुए कह रहे हैं, जो कि पूर्व में आपने सुन लिया कि जो भक्त देवों के झुके हुए जो भक्त देव हैं, कौन से भक्त देव? जिनेंद्र भगवान के जो भक्त देव हैं, उनके द्वारा उनके झुके हुए मुकुटों से जो बहुमूल्य बेशकीमती रत्न निकल रहे हैं, उन रत्नों के माध्यम से जो प्रकाश निकल रहा है, वह जो प्रकाश यानी कांति बढ़ रही है, वह आपके चरणों के पादुलों के दर्शन करने के कारण बन रही है। ऐसे जिनेंद्र आदिनाथ भगवान, और जिनके माध्यम से हमारे अनादिकाल के अज्ञान रूपी कर्मों का, मैलों का नष्ट हो रहा है, और जो संसार में गिरते हुए प्राणियों को ऊपर उठाने वाले हैं, ऐसे जिनेंद्र भगवान के दोनों चरणों को भली भांति नमस्कार करके अब आगे जो जिनेंद्र भगवान के दर्शन करने के बाद अब हमारे भगवान अब जो समो शरण में विराजमान हो चुके हैं, अब उनकी जो दिव्य ध्वनि मुखरित होने वाली है उसका यहाँ पर वर्णन कर रहे हैं। तो वो किस्मत से एक साथ दो बातें चल रही। सुबह की दोपहर की समाधि तंत्र में भी कल भगवान की दिव्य ध्वनि का प्रकरण आया, आज सुबह भी भगवान की दिव्य ध्वनि का प्रकरण इस काव्य में आ रहा है। हे भगवान, यह यानी जो संस्तुत्या यानी स्तुति करने वाले हैं, सकल यानी संपूर्ण रूप से, वांग्मय मतलब आपके जो द्वादशांग का ज्ञान है, वह जो यथार्थ ज्ञान है उसके द्वारा बोध यानी ज्ञान होता है। तत्व ज्ञान जो 7 तत्व, 6 द्रव्य, 9 पदार्थ, 5 आस्तिकाय, 12 धर्म, 10 धर्म, 12 तप, जो भी आदि बताया जिनेंद्र भगवान की वाणी के माध्यम से, वह सब द्वादशांग का विषय है। और उस द्वादशांग के आप ज्ञाता हो, जिसके लिए आप यथार्थ रूप से अपने इन वचनों से उसके लिए मुखरित करने वाले हो। ऐसे यथार्थ ज्ञान से उद्भूत यानी उत्पन्न हुई, जो आपके द्वारा बताया गया द्वादशांग का ज्ञान है, उससे उत्पन्न हुई बुद्धि यानी बुद्धि, हमारी बुद्धि, हमारा ज्ञान, हमारा क्षयोपशम, पटुभी यानी चतुर। पटुभी किसको बोलते हैं? चतुर या चतुरता को। तो जो उत्पन्न हुई बुद्धि है वह सुरलोक नाथे। इन सुरलोक मतलब सूर्य यानी इंद्र और लोक यानी स्वर्ग। तो जो स्वर्गों के रहने वाले नाथ यानी सौधर्म इंद्र आदि हैं, उनके द्वारा जगत यानी 3 लोक के, तृतीय यानी प्राणियों के, चित्त यानी चित्त को, हरहि यानी हरने वाले हैं। हे भगवान, जो आपके मुखाग्बिन से दिव्य ध्वनि द्वादशांग रूपी मुखरित हो रही है, वह हमारे जैसे बुद्धि में जो अपने आप को चतुर मानते हैं, उन चतुर बुद्धि वालों के में जो उत्कृष्ट है यानी इंद्र हैं। मनुष्यों में उत्कृष्ट कौन है? चक्रवर्ती। और देवों में उत्कृष्ट कौन है? सौधर्म इंद्र। तो हमारी बुद्धि और जो सौधर्म इंद्र के देव आदि हैं, उनकी बुद्धि में जो चतुरता उत्पन्न हो रही है, वह 3 लोक के प्राणियों के चित्त को हरने कर वाली है। सोचो, आप लोगों ने जहाँ पे जैसे सामूहिक रूप से भक्तांबर स्तोत्र पढ़ा, बहुत अच्छे से इस बात को समझना किस प्रकार से भगवान की दिव्य ध्वनि समूह शरण में मुखरित होती है और उसका आसपास कितना ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। आप लोगों ने यहाँ पे सामूहिक रूप से भक्तांबर स्तोत्र पढ़ा,
पढ़ा। और भक्तांबर रसूल का आपने एक लय से, एक भाव से, एक भक्ति के साथ पढ़ा। अब आसपास से निकलने वाले लोगों ने सुना होगा तो उनके मन पे क्या प्रभाव पड़ा होगा। ये तो ठीक, यदि यहाँ पे बैठा कोई पशु पक्षी होगा, उसके कान में आपके द्वारा एक गाई गई भगवान की स्तुति पड़ गई, यदि उसको सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो गई, तो जितने लोग यहाँ पे बैठे हैं उसके पुण्य का 6वां हिस्सा हर व्यक्ति के खाते में आएगा, फ्री की कमाई। तो जब यहाँ बैठ के अपनी योग्यता ना होते हुए भी अपन अविरत सम्यक दृष्टि, अपन नहीं आप अविरत सम्यक दृष्टि होते हुए भी जब आप भगवान की भक्ति करके इतने ज़्यादा साथी से आप पुण्य को अर्जित कर रहे हो, तो जो सौधर्म द्वादशांग का ज्ञाता है उसके माध्यम से किस प्रकार से भगवान की भक्ति करके और जिन्हें भगवान की पूजा वंदना आदि करके भगवान का प्रादुर्भाव, भगवान के गुणों का स्तुवन सबके सामने क्यों नहीं आएगा, तब आकर ही रहेगा। और सौधर्म के मुखाबे से जो जो निकलेगा उसको धारण करके वहाँ पे स्वर्ग में रहने दे वाले देव भी अपनी आत्मा का कल्याण कर लेंगे। वही बात यहाँ पे बता रहे हैं। चा यानी और उदार ही यानी उत्कृष्ट, स्त्रोत ही यानी स्त्रोतों से संस्तुत यानी स्तुत किए गए हैं। जो उत्कृष्ट स्त्रोतों से स्तुत यानी पूजे गए हैं, जिनका गुणानुवाद किया गया है, ऐसे तम यानी उन, प्रथमम यानी प्रथम, जिनेन्द्र मतलब जिनेन्द्रदेव कौन है, आदिनाथ भगवान की अहम यानी मैं, अपि यानी भी, किल यानी निश्चय से, स्तोषे स्तुति करूँगा। आचार्य मानतुंग स्वामी महाराज कितनी अच्छी बात कर रहे हैं कि भगवान जब आपके द्वादशांग रूपी दिव्य ध्वनि से निकली हुई शब्द या ध्वनि या जिनवाणी जो समस्त द्वादशांग के यथार्थ ज्ञान का ज्ञान कराती है, उसके द्वारा उत्पन्न हुई जो बुद्धि है और बुद्धि में जो चतुरता है, उस चतुरता को जो प्राप्त करने वाला है उत्कृष्ट देवों का राजा, देवों का नाथ सौधर्म इंद्र, वह भी उस बात की स्तुति के द्वारा जब 3 लोक के प्राणियों के चित्त को हरण करने वाला है। यहाँ पे एक और अच्छा प्रसंग आता है। आप लोगों ने पंचकल्याणक में जब भगवान मतलब बालक आदिनाथ का जन्म हुआ, उस दृश्य को याद करो। जब बालक आदिनाथ का जन्म हुआ और सौधर्म इंद्र अपने सौधर्म सभा से वहाँ से यहाँ पर आकर और माता भगवान की माता के प्रसूति का गृह में अपनी सची को भेजकर और उसको बालक तीर्थंकर को वहाँ से बुलवाता है। और जब भगवान को बालक को अपने हाथ में लेता है तो हाथ में लेने के साथ उसकी 2 आंखों से तृप्ति नहीं होती, 1000 नहीं हजारों आंखें बनाता है। और इसके बाद जब भगवान बालक को ऊपर ले जाता है और सुमेरु पर्वत पर जाकर उनका जन्माभिषेक करता है, और उसके बाद जब लौट के वहाँ से यहाँ आता है और माता को अपनी सची के हाथों पुनः उस बालक को सौंपता है, उसके बाद सौधर्म ने क्या करता है, तांडव नृत्य करता है। सोचा तांडव नृत्य क्या गजब का रहता होगा। तो जब वो ऊपर का आके देव और भगवान के माता पिता के आंगन में तांडव नृत्य करता है, जिसके माध्यम से वहाँ जितने भी जीव उस नृत्य को देखते होंगे उनको भगवान की भक्ति कैसे की जाती है इस बात का ज्ञान होता होगा। कल्पना करो, धन्य है हमारे गांव में, हमारे शहर में, हमारे राजा के राज्य में ऐसे महापुरुष का जन्म हुआ। हम बहुत गौरवशाली पुण्यशाली हैं कि हमारे ऐसे तीर्थंकर महापुरुष का प्रादुर्भाव हुआ। जिन जिन व्यक्तियों को, जिन जिन प्राणियों के कान में ये बात पहुंचती होगी, जो लोग उस दृश्य को देखते होंगे, वह भी भक्ति करने को आतुर हो जाते होंगे। कैसे? ऐसे जैसे मान लो यहाँ पे आज कोई कार्यक्रम रखा भगवान की भक्ति के लिए और 1-2 महिलाएं नृत्य करने को तैयार हो गई, तो बाकी महिलाएं अपने आप रोक पाती क्या? या 1-2 पुरुष नृत्य करने लगे
तो अपने आप को बाकी रोक पाते क्या? नहीं ना। तो जब वहाँ पे साक्षात सौधर्म तांडव नृत्य करता होगा तो कितना विहंगम दृश्य होगा, कल्पना करो। उसको देख के लोग अपने आप को रोक नहीं पाते होंगे। हमको भी इस बालक तीर्थंकर की भक्ति करना है। तो जब बालक तीर्थंकर का इतना ज़्यादा प्रभाव, और जब वो तीर्थंकर प्रकृति के सत्यों को उदय लेके और अपने तीर्थंकर का प्रभावमान करेगा, तब कितना ज़्यादा प्रभाव इस जगती पर पड़ेगा। सोचना चाहिए। स्त्रोतों के माध्यम से आचार्य मानतुंग स्वामी महाराज ने कितनी बड़ी बात कह दी। तुम तो भगवान की भक्ति करो, अपनी शक्ति अनुसार करो, तुम्हारे कर्मों का ताला टूट कर ही रहेगा। तुम्हारे कर्मों के तालों को तोड़ने में यदि सबसे ज़्यादा सहयोगी है तो वह है जिनेंद्र भगवान की भक्ति। इसीलिए अहरनिश रूप से भगवान की भक्ति करते चलो और आगे एक एक कदम बढ़ाते हुए और छत पर पहुंचते चलो। आगे कह रहे हैं जो जितने भी स्त्रोत बताए हैं, यहाँ पर एक हिंदी के साहित्य में, व्याकरण में एक आता है अतिशयोक्ति अलंकार। आता है, हिंदी साहित्य में आता है। यह अतिशयोक्ति अलंकार क्या कहता है? जिसकी हम स्तुति करने जा रहे हैं, यदि उसमें वो गुण विद्यमान ना भी हो तो उस गुण के माध्यम की स्तुति करके उसका स्त्रोत, उसका गुणानुवाद कर लो। अतिशयोक्ति, एक अतिशयोक्ति बताएं आपको, बुरा नहीं मानना। अतिशयोक्ति क्या कहलाती है? अपन ने तीर्थंकर को देखा, बोलो तो, पुरुषों ने देखा, ये बैठ गए 80, 85, 90 साल के, बताओ विजय सिंह जी तीर्थंकर देखे? नहीं देखे ना। अब तीर्थंकर नहीं देखे, लेकिन अपन इसको कैसे घटित करते हैं? अतिशयोक्ति अलंकार में। दादी तीर्थंकर देखे? नहीं देखे। अब हम को बोलते हैं अतिशयोक्ति अलंकार। अतिशयोक्ति अलंकार कैसा है कि हमने तीर्थंकर तो नहीं देखा, लेकिन आचार्य महाराज को तीर्थंकर के स्वरूप माना। ये हो गया अतिशयोक्ति अलंकार। मतलब गलत तो नहीं है तो सही, लेकिन ये बात भी सही है कि पंचम काल में अपने यहाँ पर तीर्थंकरों का अभाव है, उपलब्धि नहीं है। अपन अपने आचार्य महाराज की भक्ति के कारण उनको तीर्थंकर के रूप में स्वीकार कर रहे हैं। यही कहलाती अतिशयोक्ति अलंकार। तो यहाँ पर भी जो आचार्य मानतुंग स्वामी महाराज अंतिम 2 पंक्तियाँ कह रहे हैं, उसमें यही बात कह रहे हैं कि जो स्त्रोतों में भी, स्त्रोतों में उत्कृष्ट है। इनसे पहले हुए आचार्य कुमुदचंद्र स्वामी महाराज, जिन्होंने कल्याण मंदिर स्त्रोत लिखा, वो 6वीं शताब्दी में, आचार्य मानतुंग स्वामी महाराज 7वीं शताब्दी में। बहुत उत्कृष्ट स्त्रोत है कल्याण मंदिर स्त्रोत। लेकिन भगवान की भक्ति करते समय श्रावक किस प्रकार से भगवान के गुणों का और गुणानुवाद करते हुए अतिशयोक्ति अलंकार का उपयोग कर लेता है, वही बात यहाँ पे कह रहे हैं आचार्य मानतुंग स्वामी महाराज कि जो स्त्रोतों में भी उत्कृष्ट है और जिसके द्वारा हम भगवान की स्तुति कर रहे हैं, ऐसे स्त्रोतों में उत्कृष्ट और जिनेंद्रियों में उत्कृष्ट। वैसे सारे भगवान एक से हैं, लेकिन चूंकि जहाँ जिसकी प्रमुखता है उसको प्रमुखता दी जा रही है, बाकी को गौण किया जा रहा है। न्याय के ग्रंथ में बहुत बड़ा एक सिद्धांत होता है, प्रमुख और गौण। जब जिसकी बात की जाए उसको ऊपर उठाओ, बाकी को अभी शांत रखो। तो यहाँ पे चूंकि भगवान जिनेंद्र आदिनाथ भगवान का वर्णन कर रहे हैं, उनकी स्तुति कर रहे हैं, इसीलिए उनके लिए यहाँ पे अतिशयोक्ति अलंकार लगाते हुए उनके लिए यहाँ पर भक्ति बताई जा रही है कि जो स्तुत किए जा रहे हैं, हमारे द्वारा जिनकी भक्ति की जा रही है, ऐसे उन प्रथम जिनेंद्र आदिनाथ भगवान की मैं निश्चय रूप से स्तुति करने वाला हूँ, मैं उनकी स्तुति करूँगा। इस प्रकार से आचार्य श्री मानतुंग स्वामी महाराज ने सौधर्म इंद्र के उदाहरण को लेकर अपने सामने बहुत अच्छा एक उदाहरण प्रस्तुत किया। अब इस प्रकार का उदाहरण पूरी दिगंबर जैन समाज खुरई को प्रस्तुत करना है कि हम आचार्य भगवान श्री विद्यासागर महाराज के प्रति कितने ज़्यादा उनकी आराधना भक्ति, उनके भावों को पूर्ण करने में सहयोग प्रदान करेंगे। सारी बातें आप लोगों के सामने स्पष्ट हैं, लगभग सारी चीज़ें, सारे पत्ते आप लोगों के सामने खुल चुके हैं।
अब थोड़े से पत्ते और आपके सामने खुलने जा रहे हैं, उसमें अब कोई भी वंचित ना रह जाए। हम दोनों महाराज का बहुत ज़्यादा मन है और आप लोग पे करुणा भी है, दया भी है और आप लोग के प्रति हम लोग की सहानुभूति भी है। हम लोग का मन है कि वैसे तो 750-800 घर की समाज है, आती 100, 200, 250, 300 घर की समाज है, बाकी लोगों के पास समय नहीं है। शायद धीरू भाई अंबानी जैसे व्यस्त रहते होंगे या अडानी ग्रुप जैसे व्यस्त रहते होंगे, कोई बात नहीं, उनकी व्यस्तता और व्यस्तता में बदल जाए, भगवान से प्रार्थना करते हैं। लेकिन उनकी व्यस्तता और व्यस्तता में बदलने के लिए पहले सबसे सहयोग अपेक्षित है कि हर श्रावक के घर में कम से कम चातुर्मास का सहयोग के रूप में एक कलश तो जाए। ऐसी ताली नहीं बजाओ, जितनी ताली बजी सबको नाम देखो कलश में, तभी तो मानेंगे आप हमारे कार्य में सहयोग करने के लिए। क्योंकि जितने भक्ति भाव से आप सहयोग करोगे उतना चातुर्मास में आनंद आएगा और उतनी जल्दी अपने आनंद धाम का काम पूर्णता को प्राप्त होगा। और इस काम की शुरुआत एक दिन पहले वैद्य जी ने कर दी, डॉक्टर साहब ने, है ना, उनने एक कलश बुक कराया था डॉक्टर साहब ने, तुम नहीं थे, तुम तो घूमने गए थे। फिर उसके बाद एक कलश और कौन से गड़ोला वाले, सुरेंद्र गड़ोला, नहीं सुरेंद्र गड़ोला, नाम लिखो 222 का, सुरेंद्र गड़ोला, रविकांता गड़ोला, उनका नाम आया था। एक नाम आया था 1/11 में अरुण जी चौधरी, आगम चौधरी, कहाँ गए भैया वो, हम बोला नाम की घोषणा, आप लोग सुन लो। एक नाम आया आज राजेश गड़ोला, शिखरचंद जी गड़ोला, एक नाम आया अजय गड़ोला, नरेंद्र कुमार गड़ोला। अब जिनके नाम हो आप लोग समझो, 2-4 नाम तो हमने बता दिए। अब कम से कम जिनके नाम बोले उनके नाम के सामने अनुमोदना करके अच्छे से ताली तो बजा लो, दे तो पानी रहे, कम कम ताली बजा के। हाँ, एक और ये सचिन जैन वर्धमान ज्वेलर्स है, इनकी माँ 1/11 का कलश, उनकी माँ बोल गई है। हाँ, संजय समैया का कल 1/11 का उनका लिख लो। ये आलोक गड़ोला 51 का इनका लिख लो। और भी कोई यदि महापुरुष इस चातुर्मास में अपनी सहयोगिता प्रदान करना चाहते हैं और चातुर्मास को सफल बनाना चाहते हैं तो अपने नामों की घोषणा यहाँ से कर सकते हैं। आज भी होगी, आज तो मतलब लगातार 4-5 दिन नाम चलेंगे, लेकिन श्रीफल चढ़वाएंगे 20 तारीख को। अभी तो पूर्ण भूमिका यहाँ पे पूर्व भूमिका अपन बना लें। यदि कोई अपना नाम, अभी बैठो, हम बैठे हैं, ओ दादी अभी हम बैठे, बैठो। हम कई बार कह चुके, हमारे बैठे के समय उठ गई तो पूरे से ना उठ जाओ, हमारे उठने के बाद ही उठा करो। हमने तो कल सुबह का लिया है, परसों उपवास था, हमारे तरफ भी देखो, ठीक है। और जिनको अपने नाम लिखाने हो अपने नाम, हाँ एक नाम हमारे बल्लू भैया का, राशि नहीं बताएंगे, राशि तो बाद में बताएंगे, बड़े बल्लू का। एक नाम है हमारे, हाँ धर्मेंद्र जी हर्ष ओजनेट, इनका नाम है 222 में। नहीं हो गया, हमारी हो गई, तुम चिंता नहीं करो। 222 में इनका नाम लिख लो। है कौन? संजय बरौदिया कौन? हम नहीं जानते, वो बोल रहा भी है, लिखो आलोक बोल रहे हैं। कौन है संजय बरौदिया? कितने का है? अच्छा हाँ संजय जी है, संजय मेडिकल बोलो भैया। 222 उनका नाम लिखो। हाँ, अशोकनगर ससुराल जिनकी साली ब्रह्मचारिणी है जबलपुर में प्रतिभा स्थली में। सुनो, जितने लोगों ने सहजता से ये अनुमति दी है उनके नामों की घोषणा हो रही है। और यदि में नाटक किया, भगवान का कोई बड़ा नुकसान हो जाए तो हमसे ना कहियो। भगवान की स्तुति करते समय आपके सामने कह रहे हैं, आपने सरलता सहजता से अनुमति दी, हमने थोपा नहीं, कोई मर्यादा नहीं थोपा।
अब आनाकानी नहीं करना, नहीं तो 2 के 10 चले जाए का बताया ना वो 10 दिन पहले कि 50 लाख के चक्कर में कई करोड़ों का नुकसान हो गया, लेकिन अभी भी उसकी बुद्धि नहीं चल रही। ऐसा कहीं तुम्हारे साथ घटना ना घट जाए। हम तो भगवान से यहाँ प्रार्थना करने बैठे, भगवान यहाँ के लोग इतने वैभवशाली हो जाएं कि एक एक परिवार का व्यक्ति एक एक पसाण का उत्तंग जनालय बनाए, योगी आचार्य महाराज की भावना रही। बोधि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि शिव शौक सिद्धि चिंतामणिम चिंतित वस्तुदाने त्वाम वंद्यमानस्य ममास्तु देवी।